डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल सेकंड नंबर पर आता है पॉलीगॉन की सीरीज़ में। हमारे पास पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। तो आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन: ए पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। जब हमने पॉलीगॉन कहा तो इट मीन्स इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर ऑन द सरफेस ऑन द प्लेन। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। इट कम्स सेकंड इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू साइड्स इन पॉलीगॉन फैमिली, यानी कि पॉलीगॉन फैमिली में ही दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद आता है 5 साइडों वाला, 6 साइडों वाला पॉलीगॉन्स भी होता है हमारे पास। नंबर 2, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी सारे जितने भी पॉलीगॉन यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं इसमें ये चीज़ कॉमन है। ऑल डायगोनल्स कट ईच अदर इंटरनली एक्सेप्ट एरो हेड। और जितने भी पॉलीगॉन्स हैं हमारे पास वो इंटरनली है, उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मीन यानी कि जो इसके वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस मिला दिया जाता है तो उससे डायगोनल्स बनते हैं हमारे पास। तो पॉलीगॉन में एरो के अलावा बाकी तमाम किस्म के पॉलीगॉन्स में जो डायगोनल्स हैं वो इंटरनली एक दूसरे को कट करते हैं। और एरो में जहाँ तक बात है वो एरो एक्सटर्नली, अभी हम थोड़ी देर में इसकी वजाहत करेंगे, वो एक्सटर्नली एक दूसरे को कट करते हैं। तो अब हम आते हैं फर्दन ये जितने पॉलीगॉन्स हैं इसके टाइप्स की तरफ। सबसे पहले है स्क्वायर। स्क्वायर में ये हमारे पास 3 स्क्वायर दिखाए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ एडजेसेंट एज वेल एज अपोजिट साइड्स, यानी कि अगर अपोजिट साइड्स की बात की जाए तो वो भी हमारे पास इक्वल है और एडजेसेंट भी, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसी तरह ऑल एंगल्स इक्वल, 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है। तो इस तरीके से टोटल जो स्क्वायर है उसमें जो एंगल्स बनते हैं इंटीरियर वो 360 डिग्री के होते हैं। अब ये स्क्वायर थोड़ा सा मतलब ये है कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर इस एंगल से देखा जाए तो पता चलता है कि ये स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर आता है रोम्बस। अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा प्रेस करें और उसके साइड्स तो सेम रहते हैं लेकिन उसके एंगल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये भी स्क्वायर, ये को प्रेस किया गया है और ये दूसरा रेड वाला भी इसी तरह है, इसको थोड़ा सा यूं प्रेस किया गया है, इसी तरह ही इस तरह प्रेस किया गया है और ये थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर लिया गया है। तो ये सारे हमारे पास रोम्बस हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ, स्क्वायर की तरह इसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स पेयर, अपोजिट एंगल पेयर यानी कि एक दूसरे के आमने सामने जो एंगल्स है वो एक पेयर बन जाता है और ये दूसरा पेयर बन जाता है, तो ये इक्वल होते हैं। यानी कि ये और ये एंगल, ये एक पेयर बन गया, ये इक्वल होते हैं। और इसी तरह इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भी इक्वल है, एक पेयर ये बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रोम्बस की क्वालिटी है वो ये है कि ऑल साइड्स को एडजेसेंट साइड्स हों या अपोजिट साइड्स हों इक्वल इन लेंथ होते हैं, लेकिन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एक दूसरे के साथ वाले जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ ये भी 4 साइड डेड पॉलीगॉन है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है और साथ साथ ये इक्वल भी है। ऑल एंगल्स इक्वल इन मेजरमेंट, स्क्वायर की तरह इसके भी जो सारे एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। अब पैरेललोग्राम, इसी रेक्टेंगल को अगर प्रेस किया जाए थोड़ा सा यूँ तो इससे पैरेललोग्राम बन जाते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स तो इक्वल और पैरेलल होते हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होते हैं। ये इसके एडजेसेंट साइड्स हैं, ये अनइक्वल होते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसी तरह इसका भी है और इसका भी है। और opposite angles are equal in measurement. Opposite angle
पेयर जो है ना वो आपस में इक्वल होते हैं रोम्बस की तरह, यानी कि ये एंगल इसके बराबर मेजरमेंट में होगा और ये इसके बराबर होगा। अपोजिट वाले का हर एक एंगल मोर देन 90 का होता है और दूसरा पेयर उसका हर एंगल 90 से छोटा होता है। अब नंबर 5 पे आता है ट्रेपीजियम। ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ टू अपोजिट साइड्स पैरेलल। ये पैरेलल की निशानी है और इसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी है कि इसमें जो दो अपोजिट साइड्स हों वो पैरेलल होते हैं और बाकी डिफरेंट होते हैं। उसकी अभी हम तफसील पढ़ेंगे। उसमें इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहले है आइसोसेल। आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में तो आप जानते हैं, तो अगर इसको याद रखना हो तो जिस तरह आइसोसेल ट्रायंगल होता है तो आइसोसेल ट्रेपीजियम भी हमारे पास बनता है। आइसोसेल ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको अगर हम उतार दें तो जो रह जाता है हमारे पास वो आइसोसेल ट्रेपीजियम रह जाता है। इसके बाद हमारे पास है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम जिस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इसी से हम अगर थोड़ा सा टुकड़ा उतार दें तो वो राइट ट्रेपीजियम बन जाता है। इसमें ये 90 का होता है और ये भी 90 का होता है, क्योंकि ये पैरेलल है। ये 2 एंगल इसमें 90 के होते हैं और बाकी 2, एक इसमें से मोर देन 90 और एक लेस देन 90 होता है। फिर हमारे पास आता है, ये भी राइट ट्रेपीजियम की एक किस्म है। और एक जिस तरह हमारे पास स्केलीन ट्रायंगल होता है, स्केलीन ट्रायंगल में से अगर हम कटाई कर दें तो उससे स्केलीन ट्रेपीजियम बन जाता है। स्केलीन ट्रेपीजियम बन गया। स्केलीन ट्रेपीजियम जिस तरह स्केलीन ट्रायंगल में ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं, इस तरह इसके भी ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं। तो ये है हमारे पास स्केलीन ट्रेपीजियम। अब हम आते हैं काइट की तरफ। 2 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल इन लेंथ, 2 पेयर ऑफ साइड्स। ये एक पेयर बन गया एडजेसेंट और एक ये पेयर एडजेसेंट हो गया, तो ये आपस में ये पेयर इक्वल है और ये पेयर इक्वल है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि पेयर ऑफ एंगल्स वेयर अनइक्वल साइड्स मीट्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। जहाँ पर अनइक्वल साइड्स मिलते हैं, ये दोनों अनइक्वल साइड्स हैं, तो यहाँ ये जहाँ पे मीट करते हैं एक एंगल इधर बनता है और दूसरा पेयर अनइक्वल साइड्स का ये दोनों के मिलने से ये एंगल बन जाता है। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं मेजरमेंट में और बाकी ये और ये अनइक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल ये ज़्यादा है और ये कम है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक काइट की एक किस्म है। एरोहेड। एरोहेड ये हमारे पास एरो है, इसमें से अगर हम इस डंडी को उतार दें तो हमारे पास एरोहेड रह जाता है, क्योंकि ये भी डेफिनीशन के मुताबिक पूरा उतरता है। 4 एंगल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एंगल्स हैं और इसी तरह वर्टिसेस भी है। एक ये है कि 1 2 3 4, इसी तरह ये भी है। तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इसमें एक एंगल एक्सटीरियर नहीं बल्कि इसमें एक एंगल रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो कि मोर देन 180 और लेस देन 360 डिग्री होता है। तो लिहाजा बाकी सब पॉलीगॉन में ये थोड़ा सा मुनफरिद है कि एक्सटीरियर एंगल इसमें एक रिफ्लेक्स है, बाकी तमाम में कोई रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। इसी तरह ये भी हमारे पास ये एक एरो हेड है। अब जैसे हमने शुरू में बताया था कि पॉलीगॉन के जो इंटरनल होते हैं एंगल्स वो सारे इक्वल होते हैं, तो एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसमें ही 2 आइटम है कि एक वाक़तन पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल है वो 360 के बराबर भी होते हैं कि नहीं। उसके लिए हम जो सबसे इर्रेगुलर जो होता है क्वाड्रिलेटरल, जो इसकी एक टाइप भी है जिसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, इन कवानीन में से ये किसी को नहीं मानता, तो इसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ये इनमें से एक किस्म भी है जो कि इस गत्ते पर दिखाया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि आया ये 360 के बराबर है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ से उतार के इधर लगाएंगे। ये भी इस तरह उतार दिया, लगा दिया, ये भी उतार दिया और लगा दिया। इसी तरह लास्ट वाला जो है ये भी। तो ये हमारे पास वाक़तन
360 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, बाकी के तो हैं ही हैं, जो सबसे ना समझ आने वाली चीज़ थी इर्रेगुलर पॉलीगॉन, उसके भी जब हमने एंगल्स देख लिए तो वो 360 के बराबर है। इसी तरह एरो हेड का भी देख लेते हैं। एरो हेड में ये जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, इसका सम हमारे पास 360 के बराबर होता है। तो इसको हम उतार के यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमने पहले वाला लगा दिया, फिर इसके बाद ये इधर फिट आता है और फिर ये वाला यहाँ पे फिट आता है, और जो रिफ्लेक्स एंगल है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब हमने ये प्रैक्टिकली देख लिया कि एरो हेड का भी जो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं वो 360 के बराबर है।